Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of fluid mechanics. In this lecture, we will discuss about hydrostatic force analysis. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एनालिसिस का क्या मतलब है, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस पर हम प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये सारे कंटेंट जो है वो आज के हमारे लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज ये एक वाटर है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिक कंडीशन में है। वाटर एक पाइप में जो होता है या चैनल में होता है, वो मोशन में होता है। हमारे पास अगर वाटर जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है, वो मोशन नहीं करता है, वो रेस्ट में है, ठीक है। देन उसका जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक टैंक है हमारे पास, वाटर टैंक है। इसका हाइट हमारे पास 3 मीटर है। अब अगर हम 1.5 मीटर पर इसके सेंटर में एक पॉइंट पर हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं कि इस वाटर को, फॉर एग्जांपल इस टैंक को हम वाटर से फिल करते हैं। अब फिल करने के बाद इसके सेंटर पर कितना प्रेशर होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, total pressure, the force exerted by static fluid due to pressure distribution on any surface when surface come in contact with fluid. The point of application of hydrostatic force on immersed surface is called center of pressure. The force on vertical plane surface. Let's suppose ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ये हमारे पास इसका बॉटम, ये हमारे पास कुछ एरिया है या कुछ प्लेट को, कोई भी चीज़ इसके अंदर हमने प्लेस किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर एक्टिंग करता है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंसीडर वर्टिकल प्लेनर surface perpendicular to the four surface. Let planar surface of arbitrary shape with a, ठीक है। ये हमारे पास ये जो arbitrary shape है, planar surface है, हमारे पास a है, with wholly immersed liquid with gamma, ठीक है। इसका स्पेसिफिक वेट हम gamma से रिप्रेजेंट करते हैं। Let centroid at z bar, ठीक है। अच्छा, अगर अगर ये हमारे पास इसका पूरा हाइट है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब z को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा z बार, ठीक है। अच्छा, कंसीडर स्ट्रिप डी थीटा विद डेप्थ h। ये हमने एक स्ट्रिप लिया हुआ है, इसका डेप्थ हमारे पास h है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये वाला हाइट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट, क्योंकि हम इस सरफेस पे प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ तक पहले हम ये वाटर का यहाँ तक जो प्रेशर है वो पहले हम फाइंड करेंगे। उसके बाद द प्रेशर फोर्स एक्ट ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप पर जो फोर्स एक्ट करता है वो हमारे पास डिफरेंशियल है। तो डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए, ठीक है। ए का मतलब है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। डी का मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल एरिया है, ये चेंज होता है, हमारे पास ज़्यादा होता है, हो सकता है कम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। डी एफ मतलब फोर्स, पी मतलब प्रेशर, ठीक है। जो फोर्स है और जो प्रेशर है उनके दरमियान जो कम्बिनेशन है, ठीक है। द टोटल प्रेशर ऑन इंटायर सरफेस, ठीक है, पूरी सरफेस पर, ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस पर कितना प्रेशर होगा, सो दैट इज डी एफ, ठीक है। डी एफ ये जो एफ है इसका हम अगर इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे टोटल फोर्स के बराबर होगा। इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं इज इक्वल टू यूनिट वेट हाइट डी ए, क्योंकि प्रेशर हमारे पास इसके बराबर है, यूनिट वेट ऑफ हाइट एंड डी ए, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन ले ले तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, हम बाहर निकालेंगे और एच डी ए। अच्छा, डी ए इनका अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, अबाउट 0 डिग्री, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, मूवमेंट एरिया फाइंड करेंगे।
तो मूवमेंट एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे? अच्छा, ये हमारे पास एक पॉइंट है जी, ठीक है। अगर हम मूवमेंट फाइंड करते हैं तो मूवमेंट के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई मूवमेंट आरएम, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया और इसका हाइट ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट एरिया आ जाएगा और यूनिट वेट हम अपना लगाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू यूनिट वेट ए इंटू एच बार। ये होगा इस पॉइंट पे टोटल फोर्स या प्रेशर, ठीक है। अच्छा, thus it is general experience of total pressure force exerted by liquid on increased surface. Now depth of center of pressure from free surface Z is calculated by applying principle of movement. According to the principle of movement, the moment of resultant force is equal to the sum of moment of component, the moment of pressure, force on element strip, ठीक है। अच्छा, तो डी एफ इज इक्वल टू गेमा एच डी ए मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अगर हम यूज़ करें तो इस वाले टर्म के साथ हम क्या करते हैं, हम एच को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एच को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। सो गेमा एच स्क्वायर डी ए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, मूवमेंट एरिया। सेकंड टाइम इंटीग्रेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, गेमा एच का स्क्वायर डी ए, देन गेमा को हम बाहर निकालें क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और इसका हम इंटीग्रेशन कर लें तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट के साथ। नाउ द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज एट 0 0 एज, लेट सपोज यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसको हम 0 0 नाम देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास फोर्सेस किस चीज के बराबर होगी, m इज इक्वल टू एफ इंटू जेड, ठीक है। z को अगर हम इस तरह शिफ्ट करेंगे तो f हमारे पास किस चीज बराबर है, गेमा इंटू आई नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास z के एफ जेड के बराबर है, फिर f इंटू जेड के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फोर्स जो है आम नॉर्मल फोर्स जो है इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ लेके आते हैं, और ये किस चीज़ के बराबर है फोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, गेमा ए इंटू एच डैश। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पुट करते हैं, ठीक है। तो गेमा गेमा बस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास z आ गया। फर्दर फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू आई ऑफ जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 10 जी इज इक्वल टू आई जी प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई ए एच, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म जो है इसको अगर हम इस पर डिवाइड करते तो हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई जी डिवाइड बाई ए एच, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जी प्लस ए एच डिवाइड बाई एच बार, ठीक है। आई जी डिवाइड बाई एच प्लस एच बार। तो ये हो गया हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला, जी का फार्मूला। अगर हम जी फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला जी, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अच्छा अब हमने जो इक्वेशन डिराइव किया जी के लिए या फोर्स के लिए, तो इसकी मदद से हम प्रेशर वगैरह या जी डेप्थ हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर ले तो आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में है रेक्टेंगुलर प्लेट 0.3 मीटर बाई 1.5 मीटर, मतलब 0.3 मीटर along the x direction, 1.5 मीटर along the y direction, is immersed in water. Find hydrostatic force and center of pressure of plate kept vertical with 3 meter side kept flushed with water. क्या करते हैं हम,
वर्टिकली 0.3 मीटर साथ प्लेट रखते हैं, फिर इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं। दूसरे नंबर पे वर्टिकल विद 0.3 साइड कीप्ड, ठीक है, एंड पैरेलल टू वाटर, ठीक है, वाटर की जो सरफेस को हम पैरेलल रखते हैं 0.3 मीटर के डेप्थ पे। नंबर थर्ड पॉइंट पर हमारे पास क्या है, वर्टिकल विद 1.5 साइड कीप 4 मीटर बिलो एंड पैरेलल, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे पास एरिया जो है वो अलॉन्ग एक्स वाई डायरेक्शन में गिवन है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू डी, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 0.45, ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया। डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड, अगर इसका डेप्थ हमारे पास 1.5 मीटर के बराबर है, तो सेंटर को हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली डेप्थ को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। सो एच सी इज इक्वल टू 0.75 मीटर, ठीक है, टोटल हाइट है, इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एफ फोर्स फाइंड करते हैं कि अच्छा इसका जो यहाँ तक एरिया है इस पर कितना प्रेशर होगा, ठीक है। सो यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ, तो डेप्थ हमारे पास ये वाला हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ तक हम फाइंड करना चाहते हैं। तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3310.8 न्यूटन। अच्छा, अब हमारे पास डेप्थ ऑफ प्रेशर फाइंड करना है कि प्रेशर का डेप्थ कितना है। तो प्रेशर का डेप्थ हमारे पास हम किस तरह फाइंड करेंगे, एच आर इज इक्वल टू एच सी प्लस आई सी डिवाइड बाई एच इंटू सी ए, ठीक है। अच्छा, आई सी किस के बराबर है, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है, एच सी इंटू ए। तो बी हमारे पास 0.3 है, एच हमारे पास 1.5 है, एच हमारे पास 0.45 है, ए हमारे पास 0.75 है और एच सी हमारे पास 0.75 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ प्रेशर जो है वो हमारे पास 1 मीटर होगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज ये वाटर की टैंक है, ठीक है, इसका सेंटर जो है वो हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर का डेप्थ होगा वो टॉप से लेकर 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये तो टैंक की डेप्थ है, हम प्रेशर की डेप्थ फाइंड करते हैं कि प्रेशर का डेप्थ कहाँ पर होगा, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एच सी फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम एच सी फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, 2 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.75, ठीक है। टू मीटर बिलो हम फाइंड करना चाहते हैं, 0.3 मीटर हमने रखा है, कीप 2 मीटर बिलो, तो 2 मीटर हम बिलो रखते हैं, उसके बाद हम इसका जो है वो सेंट्रॉइड हम इस साथ ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.75 मीटर। अच्छा, अब हम फोर्स किस तरह फाइंड करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर एरिया इंटू हाइट, सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना प्रेशर आ जाएगा, 12,139.87 न्यूटन। अब हम अगर एच आर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एच आर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, एच सी प्लस आई सी डिवाइड बाई ए इंटू एच सी, ठीक है। एच सी हमारे पास 2.75 है, आई हमारे पास इतना आ गया, बी एच क्यू डिवाइड 12 और एच सी ई है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एच आर आएगा 2.82 मीटर। अच्छा, अब लास्ट पर हम आते हैं कि अगर इस प्लेट को हम क्या कर देंगे, 0.3 मीटर ये इसका हाइट होगा और इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर और टॉप से 2 मीटर बिलो इस वाटर के अंदर हम रखेंगे, तो फिर इस पर कितना फोर्स जो है वो एक्टिंग करेगा। तो एच सी इज इक्वल टू 2 मीटर हमारे पास बिलो है और 0.3 मीटर इसकी डेप्थ है, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तक ये वाला जो है इसको हम एच सी का नाम देते हैं। तो इससे हमारे पास 2.15, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमने प्लेट रखा है वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसका हाइट हमारे पास 0.3 है, तो यहाँ से लेकर
वाटर की सरफेस तक कितना डेप्थ होगा। मतलब इसका तो सेंट्रॉइड हो गया, और पूरी वाटर की सरफेस से कितना डेप्थ होगा, वो हमारे पास होगा 2.15 मीटर। अब हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू गेमा ए इंटू एच सी। ठीक है, तो यहाँ पर गेमा पुट करेंगे 9810 और एरिया 0.45, डेप्थ यहाँ से हमने फाइंड किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9491.175 न्यूटन। इतना प्रेशर जो है वो एक्ट करेगा इस प्लेट के सेंटर पर। एच आर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एच आर किस तरह फाइंड करेंगे, एच आर इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई ए एच सी। सो बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 हमारे पास आई के बराबर है, तो अगर सारा पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2.15 मीटर। तो फोर्स का जो सेंटर है, जो मैक्सिमम फोर्स है जो इस प्लेट की सेंटर पर अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक 2.15 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारे पास इंड ऑफ मेट्रम कोर्स। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक हमारे मेट्रम का कोर्स है। तो ये सारा मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।